क्या बताया था कल रिगार्डिंग डॉपलर्स इफेक्ट? बोलिए, कौन बताएगा? Whenever there is a relative motion between listener and sound source, whenever there is relative motion between listener and sound source, या sound source and listener, then the listener experiences some change in the frequency of sound. लिसनर को साउंड की फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज एक्सपीरियंस होता है. दिस इफेक्ट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट. तो लर्न करना पड़ेगा और बहुत समझ लेते हैं बात को, प्रैक्टिकली थोड़ा सा दिमाग में कहीं अटका लेते हैं तो लर्न करना बड़ी बात नहीं. ओके, अब डॉपलर्स इफेक्ट में कुछ सब पोर्शन है, सब पार्ट्स हैं. डॉपलर्स इफेक्ट के सब पोर्शन को हम एक एक पॉइंट करके डाइजेस्ट करते हैं. और फ्रीक्वेंसी जो होती है, वर्चुअल या अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसके फॉर्मूलाज फॉर्मुलेट करेंगे. पहला, लिसनर को हम कैपिटल एस से और साउंड सोर्स के लिए हम एस सिंबल यूज ले लेते हैं. देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, दिमाग में थोड़ा सा डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ फिट हो जाए, है ना. आपको कुछ रीडिंग भी करनी होगी. जब लिसनर स्टेशनरी साउंड सोर्स की तरफ जा रहा है, साउंड सोर्स की स्पीड क्या है? 0. Vs मतलब स्पीड ऑफ साउंड सोर्स इक्वल टू 0, मतलब साउंड सोर्स अपनी प्लेस पर है, रुका हुआ है, और लिसनर मूविंग है. लिसनर Vl स्पीड से स्टेशनरी साउंड सोर्स की तरफ जा रहा है. ठीक है, अब आपके नोट्स में Vl को हो सकता है Vo लिखा हो, लिसनर को कुछ लोग ऑब्जर्वर भी बोल सकते हैं, तो ऑब्जर्वर इसको कहोगे तो Vo लिख सकते हो. सिंबल है ना, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, सिंबल तो आप चाहे जब चेंज कर सकते हैं. तो इस कंडीशन में जो लिसनर है उसको अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देती है, उसका फॉर्मूला हम फॉर्मुलेट करेंगे. अपरेंट फ्रीक्वेंसी का, अपरेंट मतलब वर्चुअल, एक होती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला ये होता है, मानते हैं क्या? कुछ जाना पहचाना है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ. ठीक है, तो जब साउंड सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो उसकी पल्सेस को दिखाने के लिए हम ऐसा कहते हैं, फर्स्ट पल्स, सेकंड पल्स. तो ये पल्सेस जो है, ये पल्सेस किसकी तरफ आ रही है? लिसनर की तरफ, और उसको क्रॉस करके भी जाती है. पीछे दूसरे लिसनर है, वहां तक भी पहुंचेगी. साउंड की स्पीड होती है 300 प्लस मीटर पर सेकंड में, है ना. तो ये जो पल्सेस है ये लिसनर की तरफ आ रही है. जब लिसनर अपनी पोजीशन पर है, कहीं नहीं जा रहा है, तब लिसनर को पर सेकंड कितनी पल्सेस सुनाई देती है? न्यू. अगर फ्रीक्वेंसी न्यू है तो न्यू मतलब हो सकता है 30 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज. तो 1 सेकंड में कितनी पल्सेस सुनाई देगी? जितनी साउंड की फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? डिफाइन फ्रीक्वेंसी: नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, नंबर ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस्ड बाय द साउंड सोर्स पर सेकंड. अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी की बात करें तो यही है, नंबर ऑफ पल्सेस पर सेकंड. तो ये जो लाइन है, बस रिप्रेजेंटेशन हम ऐसा कर सकते हैं और ऐसा ही करते हैं. ये जो पल्सेस है ये लिसनर की तरफ आ रही है. तो पर सेकंड लिसनर कितने पल्सेस हियर करता है? जितनी साउंड की फ्रीक्वेंसी एक्चुअल में है, वो उसको क्रॉस करके निकल जाती है पीछे की तरफ. अब लिसनर साउंड सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, और किस स्पीड से? Vl स्पीड से साउंड सोर्स की तरफ मूव कर रहा है लिसनर. तो इन 1 सेकेंड साउंड सोर्स की तरफ लिसनर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? बताइए. इन 1 सेकेंड द लिसनर ट्रेवल्स Vl डिस्टेंस. Vl डिस्टेंस, सही बात है. अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड हो 10 मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 10 मीटर. तो अगर लिसनर की स्पीड Vl है तो लिसनर 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? Vl डिस्टेंस. Vl डिस्टेंस, और Vl डिस्टेंस में उसको एक्स्ट्रा जितनी भी पल्स रिसीव होगी वो उनको भी सुन लेगा. सही बात है. एक्चुअल में अगर लिसनर अपनी पोजीशन पर ही रहता तो आफ्टर 1 सेकेंड के बाद ये वाली पल्सेस लिसनर तक पहुंचती, है ना. ये पल्स इधर से इधर आ रही है, बट अभी पहुंची नहीं है लिसनर तक. बट 1 सेकेंड के अंदर लिसनर यहां से यहां तक पहुंच गया. इतना डिस्टेंस लिसनर ने ट्रेवल कर लिया. अब इस डिस्टेंस में साउंड की जितनी भी पल्सेस हैं वो भी लिसनर के पास पहुंच गई और लिसनर को क्रॉस करके पीछे चली गई, मतलब लिसनर ने वो पल्सेस भी सुन ली. ओके, दैट पल्सेस हियर्ड बाय द लिसनर
इन दैट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कुछ पल्सेस तो वैसे ही क्रॉस करके जा रही थी, 1 सेकेंड में लिसनर खुद इधर चला गया, तो यहाँ से यहाँ तक जितनी फ्रीक्वेंसी है, जितनी पल्सेस है, वो इसने इसको रिसीव हो चुकी है, ये इसने एक तरह से गेन कर ली है। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्लस एडिशनल फ्रीक्वेंसी। अब वो एडिशनल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो देखिए ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक VL डिस्टेंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का सब कुछ चल रहा है। 1 सेकेंड में लिसनर को इतनी पल्सेस पर सेकेंड नेचुरली मिल ही रही थी, जब ये रुका हुआ था तब भी मिल रही थी। और 1 सेकेंड में लिसनर ने VL डिस्टेंस ट्रेवल कर ली इस डायरेक्शन में, VL डिस्टेंस, VL स्पीड से 1 सेकेंड में VL डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो VL डिस्टेंस में कितनी पल्सेस एक्स्ट्रा होंगी, VL अपॉन लैम्डा, VL अपॉन लैम्डा। ये जो V अपॉन लैम्डा वाला फॉर्मूला होता है ना, म्यू इक्वल टू V अपॉन लैम्डा, अगर साउंड की स्पीड V है और वेवलेंथ लैम्डा है, तो 1 सेकेंड में फ्रीक्वेंसी मिलती है V बाय लैम्डा से। और यहाँ पर हमने कहा लिसनर की स्पीड VL है, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा लिसनर 1 सेकेंड में, VL डिस्टेंस। और इस VL डिस्टेंस में लैम्डा लैम्डा वेवलेंथ की कितनी पल्सेस होगी, वो इस फ्रैक्शन से पता लगेगी। ऐसे भी देख सकते हैं आप, जैसे एक डिस्टेंस में मैं कुछ वेवलेंथ यहाँ दिखा रहा हूँ, तो कितनी पल्सेस है, 1 है ना, 2 और 3, और ये 3 हैंड आपको मैं हटा देता हूँ। एग्जैक्टली 3 यूनिट्स हैं यहाँ पर लैम्डा की, 3 यूनिट्स हैं, और ये कुछ डिस्टेंस है, ये कुछ डिस्टेंस है, लेट d डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस अपॉन लैम्डा फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पर। ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी लिसनर इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में। तो डिस्टेंस अपॉन लैम्डा फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये एडिशनल फ्रीक्वेंसी है जो लिसनर को सुनाई देगी। अगर लैम्डा शॉर्ट हो तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी ना, कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर वेव की वेवलेंथ शॉर्ट हो तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में ज्यादा यूनिट्स फिट हो जाएगी। सीधी सी बात, लिसनर ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 सेकेंड में, अगर मैं वेवलेंथ को बढ़ा दूं, ये लीजिए वेवलेंथ को मैंने ज्यादा कर दिया, तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में आप देखिए 2 ही यूनिट फिट हो रही है, देख पा रहे हैं, वेवलेंथ ज्यादा होने से अब इस पर्टिकुलर डिस्टेंस में वेव की 2 यूनिट्स फिट हो रही है। तो अगर वेवलेंथ ज्यादा होती है तो नंबर ऑफ पल्सेस कम हो जाएगी, अगर वेवलेंथ शॉर्ट होती है तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में ज्यादा नंबर ऑफ पल्सेस होगी। तो यहाँ पर मैंने जो एडिशनल टर्म ऐड की है, न्यू प्लस VL अपॉन लैम्डा। ये VL अपॉन लैम्डा क्या है, एडिशनल पल्सेस विच रिसीव्ड बाय द लिसनर इन दैट 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो अपनी जगह खड़ा खड़ा इतना तो सुन ही रहा था, अब वो 1 सेकेंड में सोर्स की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इतना। इस डिस्टेंस में एक्स्ट्रा पल्सेस जो उसको मिली वो भी उसने सुन ली। तो 1 सेकेंड में टोटल कितनी पल्सेस उसने रिसीव कर ली, न्यू डैश। तो न्यू डैश क्या होगा वो देखते हैं। न्यू के प्लेस पर आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड अपॉन वेवलेंथ ऑफ साउंड, और ये है एडिशनल वेवलेंथ VL अपॉन लैम्डा। यहाँ पर एलसीएम क्या आ रहा है, लैम्डा, तो ये हो गया V प्लस VL अपॉन लैम्डा, एक एक्सप्रेशन, लेट इक्वेशन 1। अब अगर मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को वापस यूज ले लूं, तो लैम्डा के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, लैम्डा के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, V अपॉन न्यू लिख सकते हैं ना ऐसा। तो यहाँ पर देखिए न्यू डैश इक्वल टू व्हाट, V प्लस VL अपॉन V, और अपॉन का भी अपॉन कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में। इस V के नीचे क्या था, न्यू, डिवाइड का भी डिवाइड कहाँ पहुंच जाएगा, न्यूमरेटर में। दिस इज फर्स्ट रिजल्ट, द value of apparent frequency, the value of apparent frequency which heard by a listener, which moving towards a stationary which moving towards a stationary sound source। अगर लिसनर साउंड सोर्स की तरफ नहीं जा रहा हो, अब उल्टी बात कर रहा हूं मैं, लिसनर मोशन तो कर रहा है बट अवे फ्रॉम दी साउंड सोर्स। लिसनर अभी मैंने इधर जा रहा है बता दिया था, अगर लिसनर साउंड सोर्स से दूर जा रहा हो तो इफ द लिसनर इज मूविंग अवे फ्रॉम द साउंड सोर्स, तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव टर्म थी ना, इसके प्लेस पर नेगेटिव आ जाएगा। मान लो साउंड आपकी तरफ आ रहा है और आप साउंड से दूर भाग रहे हैं, तो आपको पर सेकेंड जो फ्रिक्वेंसीज पहले मिल रही थी अब वो थोड़ी कम मिलेगी।
क्योंकि आप साउंड से दूर जा रहे हैं। अभी लिसनर समझ लो चाहता है कि वो 1 सेकंड में ज्यादा साउंड सुन ले, तो वो लिसनर कहाँ जा रहा है, साउंड सोर्स की तरफ, तो पर सेकंड में उसको एक्स्ट्रा पल्सेस रिसीव हो जाती है। वो एक्स्ट्रा पल्सेस क्या है, इसको समझाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा डायग्राम से भी बताया कि पर्टिकुलर डिस्टेंस में कितनी यूनिट फिट होती है, वो डिपेंड करता है लैम्डा पर। अगर लैम्डा हाई है तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में कम यूनिट्स फिट होगी, और अगर लैम्डा लो है तो उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में ज्यादा यूनिट्स फिट हो जाएगी। और वो यूनिट्स क्या है, नंबर ऑफ पल्सेस। वो यूनिट्स क्या है, पल्स जो सुनाई देती है। ठीक है, तो इस तरह से जो टू एंड फ्रो करते हैं एयर के पार्टिकल्स, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है साउंड वेव्स, तो ये इस तरह से वाइब्रेशंस ट्रेवल करते हैं एयर में। और लिसनर को पर सेकेंड नेचुरली जो रिसीव हो रहा था जब दोनों ही स्टेशनरी थे वो न्यू है। और न्यू इक्वल टू क्या होता है, v बाय लैम्डा। ये v क्या है, कोई बताइए जल्दी जल्दी। न्यू इक्वल टू v बाय लैम्डा, ये v क्या है, स्पीड किसकी, आपकी या मेरी, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। भाई s से l तक सर आपकी स्क्रीन पॉज हो गई। v, वेरी गुड। 1 सेकंड में साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v डिस्टेंस। इन 1 सेकंड साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v। मैंने पहले क्या पूछा, v क्या है, साउंड की स्पीड है, तो 1 सेकंड में साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, v। और इस v डिस्टेंस में, इस v डिस्टेंस में लैम्डा लैम्डा लेंथ की कितनी यूनिट्स आ जाएगी, वो होगी न्यू। ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, 1 सेकंड में ये डिस्टेंस ही तो है, और लैम्डा एक डिस्टेंस ही तो है। तो न्यू क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ पल्सेस, और उसी को हम क्या कहते हैं 1 सेकंड में जो रिसीव होती है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी अगर लैम्डा शॉर्ट है तो, दैट्स इट। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत काम का है, आगे भी काम आएगा। ओके, तो पहला, अगर लिसनर साउंड सोर्स की तरफ जाता है तो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट फील होता है। ये वाली टर्म और इस वाली टर्म को देख लो, ये है न्यू v बाय लैम्डा और ये है न्यू डैश v प्लस वी एल अपॉन v। तो ये जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 से ज्यादा ही होगी, इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। इसका मतलब न्यू डैश न्यू से ज्यादा होगा। That means whenever listener moves towards a stationary sound source, the listener experiences increase in frequency. Increase in frequency of sound. Okay, is opposite to it when the listener moving away from the stationary sound source. Same speed VL से listener कहाँ जा रहा है, sound source से दूर जा रहा है। इन्हीं इक्वेशंस को यूज लेंगे हमेशा, है ना। इस केस में तो जब लिसनर मूव कर रहा है, साउंड सोर्स स्टेशनरी है, तो अब काम आपको थोड़ा इजी लगेगा। हम कहते हैं व्हेन बोथ आर स्टेशनरी, लिसनर एंड साउंड सोर्स बोथ आर स्टेशनरी, देन द लिसनर रिसीव्स न्यू वाइब्रेशंस पर सेकंड व्हिच आर गिवन एज इक्वेशन 1। जब लिसनर भी मोशन नहीं कर रहा है, साउंड सोर्स भी मोशन नहीं कर रहा है, तब लिसनर को पर सेकंड कितने वाइब्रेशंस रिसीव होते हैं, न्यू वाइब्रेशंस व्हिच आर गिवन एज, पहली बात। अब हम कहते हैं now if the listener is moving away from a stationary sound source with some speed vl, then in 1 second the listener, then in 1 second the listener receives v l by lambda less vibrations, less बोल रहा हूं मैं, then the listener receives vl by lambda less vibrations in 1 second। पहले इतने तो रिसीव हो ही रहे थे, बट अब लिसनर अवे फ्रॉम दी साउंड सोर्स जा रहा है, तो इतने वाइब्रेशन पर सेकंड कम सुनाई देंगे। तो कितने सुनाई देंगे, न्यू डैश इक्वल टू न्यू माइनस दिस, न्यू माइनस दिस। तो सब जगह शुरुआत से ही माइनस आ गया। दिस इज द फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से क्या पता लग रहा है, इस ब्रैकेट की वैल्यू ऑब्वियसली 1 से कम होगी और न्यू डैश की वैल्यू न्यू से कम होगी। तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उससे ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी लेस हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए एक बात बताइए, अगर कोई लिसनर साउंड की स्पीड के हाफ स्पीड से मोशन कर रहा है,
साउंड की स्पीड v है और लिसनर्स की स्पीड है v/2, ठीक है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी पर क्या इफेक्ट आएगा, अवे फ्रॉम दी साउंड सोर्स जा रहा है लिसनर, v की वैल्यू सॉरी vl मतलब लिसनर की स्पीड कितनी है v/2, एक क्वेश्चन ही बना दिया मैंने। अब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ν/2, देख के पता लग रहा है ना, v माइनस vl, और vl की वैल्यू आपको पर्टिकुलर बता दी मैंने अभी, v/2 है लेट, तो ऊपर क्या आएगा v माइनस v/2 मतलब v/2, v/2 अपॉन v/2 1/2 ν/2। इसका मतलब अगर लिसनर इस स्पीड से जाने लग जाए अवे फ्रॉम दी साउंड सोर्स तो उसको फ्रीक्वेंसी हाफ फील होगी, पहले की हाफ। और उल्टा जो था ना पहले वाली कंडीशन, अगर लिसनर इधर जा रहा है इस स्पीड से तो क्या होगा, इस स्पीड से लिसनर साउंड सोर्स के पास जा रहा है तो क्या होगा 3/2 न्यू, ये तो पहले ही था, हाफ और ऐड हो जाएगा, समझ गए। तो इस तरह से साउंड एयर में एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेवल करता है v स्पीड से, अब उसमें लिसनर अपनी स्पीड से इधर उधर जाने लग जाए तो फ्रीक्वेंसी में इसलिए चेंज आ जाता है क्योंकि साउंड आएगा अपने हिसाब से आएगा, साउंड अपनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, वो अपने हिसाब से आपके पास आएगा। अब आप जल्दी साउंड सुनना चाहते हैं तो जाओ दौड़ लगाओ साउंड सोर्स की तरफ, और आपको साउंड सुनना ही नहीं है तो दूर, है ना। बट साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और जो ऑब्जेक्ट्स, जो व्हीकल्स, जो पर्सन अर्थ पर मोशन करते हैं उनकी स्पीड कंपैरेटिवली कम होती है। एक मिसाइल, एक जेट प्लेन आपने नाम सुना होगा, सुपरसोनिक प्लेन, सुपरसोनिक, बस वही प्लेन्स हैं जो साउंड की स्पीड के इक्वल या उससे भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं, सुपरसोनिक प्लेन्स। सुपरसोनिक मिसाइल्स भी होते हैं आई थिंक। तो अगर मान लो यहाँ पर पीछे कुछ साउंड प्रोड्यूस हुआ और वो जेट प्लेन यहाँ से क्रॉस कर रहा है तो साउंड उसके पीछे पीछे जाएगा और हो सकता है वो प्लेन उससे भी फास्ट आगे चला जाए, साउंड उस तक पहुंचेगा ही नहीं। सुपरसोनिक मतलब यही होता है, साउंड की स्पीड से ज्यादा, कम तो ट्रेवल कर ही सकता है, इक्वल भी ट्रेवल कर सकता है, ज्यादा भी ट्रेवल कर सकता है। ओके चलिए, डॉपलर इफेक्ट में 3 पार्ट्स हैं, उसमें से एक बताया मैंने आपको, जब कौन मोशन कर रहा था, लिसनर लिसनर लिसनर, और उसमें भी 2 पार्ट, व्हेन लिसनर मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी साउंड सोर्स, एक व्हेन लिसनर मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी साउंड सोर्स। फर्स्ट केस में जब लिसनर इधर जा रहा था, फॉर्मूला क्या रिसीव हुआ था अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का, v प्लस vl अपॉन v ब्रैकेट के बाहर न्यू, इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो लिसनर को फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट फील होगा, सही ना। और जब लिसनर दूर जाता है, यहाँ पर पॉइंट मार्क कर देते हैं, लिसनर जब दूर जा रहा है किससे, स्टेशनरी साउंड सोर्स से, तब फ्रीक्वेंसी जो रिसीव होगी वो होगी v माइनस vl अपॉन v इंटू न्यू। इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 से कम होनी है 100%, क्योंकि vl कुछ ना कुछ जरूर होगा इस डायरेक्शन में। तो इस तरह से अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होती है। तो डॉपलर्स इफेक्ट के बहुत सारे केसेस है, उसमें से 2 केसेस मैंने आपको बता दी, लिसनर मूविंग कर रहा है और 2 पॉसिबिलिटीज उसमें है। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं, ये पहला पार्ट था, इस पहले पार्ट में भी 2 पार्ट थे, ए बी। अब सेकंड पार्ट देखिए, इफ द लिसनर इज स्टेशनरी एंड साउंड सोर्स इज मूविंग, और उसमें भी फर्स्ट पार्ट, द साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी लिसनर, लिसनर रुका हुआ है, साउंड सोर्स उसके पास आ रहा है। जो कल मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना कि आपको ग्राउंड पर या हाईवे पर खड़ा कर दिया, आप खड़े हैं बल्कि कहीं नहीं जा रहे, व्हीकल्स इधर उधर जा रहे हैं आपके आसपास, तो साउंड सोर्स मूविंग है, स्टेशनरी कौन है, लिसनर। ओके, तो साउंड सोर्स पर सेकंड, यहाँ पर थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ, साउंड सोर्स पर सेकंड लेट n पल्सेस 1 सेकंड में ट्रेवल कर देता है, n पल्सेस मतलब न्यू फ्रीक्वेंसी है तो न्यू पल्स बोल देते हैं। लेट अ साउंड सोर्स प्रोड्यूसेस न्यू पल्सेस, न्यू वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड which travels with the speed of v, so the new vibrations expanded or spreads in v distance में वो spread हो जाएंगे new vibrations। okay, अगर साउंड सोर्स vs स्पीड से
स्टेशनरी लिसनर की तरफ आ रहा है, तो अब लिसनर और साउंड सोर्स के बीच का सेपरेशन कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा, है ना। लेट पहले लिसनर और साउंड सोर्स के बीच का एग्जैक्टली डिस्टेंस क्या था, v, स्पेशल केस है, मतलब यहाँ से जो साउंड प्रोड्यूस हुआ वो 1 सेकंड बाद यहाँ सुनाई देगा। 1 सेकंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साउंड की स्पीड v है और लिसनर और साउंड सोर्स के बीच का सेपरेशन भी v है। तो 1 सेकंड में जितने भी वाइब्रेशंस होंगे वो इन दोनों के बीच में स्प्रेड होने ही होने हैं, है ना। तो लेंथ, सॉरी, लिसनर और साउंड सोर्स के बीच का जो सेपरेशन है वो v हमने कंसीडर कर लिया। अभी दोनों स्टेशनरी थे, पहली कंडीशन। अब साउंड सोर्स लिसनर की तरफ जा रहा है, तो 100% साउंड सोर्स लिसनर की तरफ 1 सेकंड में कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, और कितना, इक्वल टू इट्स स्पीड, इक्वल टू इट्स स्पीड। तो आफ्टर 1 सेकंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, द रिमेनिंग सेपरेशन बिटवीन लिसनर एंड साउंड सोर्स इज, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा, सही VS सोच रहे minus हैं? V. नहीं, रिमेनिंग डिस्टेंस v माइनस vs। पहले डिस्टेंस कितना है इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में लाइट साउंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, v डिस्टेंस। तो 1 सेकंड में s के बीच में और l और s के बीच में वो n वाइब्रेशंस स्प्रेड कर रहे थे पहले। बट जब साउंड सोर्स लिसनर की तरफ जाता है तो वही n वाइब्रेशंस अब कितने डिस्टेंस में एक्सपेंड कर जाते हैं, v माइनस vs डिस्टेंस में। तो बात क्या समझनी है आपको, लेट यहां पर एक लाइन से आपको बता देता हूं, 1 2 3 4, ये 4 पल्सेस हैं। कितनी डिस्टेंस में एक्सपेंड कर रही है, ये v डिस्टेंस में एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। और इसकी वेवलेंथ कितनी है, लेट इसकी वेवलेंथ है लैम्डा। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v बाय लैम्डा, ये नेचुरल है। अब साउंड सोर्स जो है वो यहाँ नहीं है, आफ्टर 1 सेकेंड साउंड सोर्स कुछ नई पोजीशन पे आ गया, यहाँ लिसनर है, ये लीजिए लिसनर। अब साउंड सोर्स कुछ नई पोजीशन पर आ गया, लेट यहाँ पर है साउंड सोर्स। तो ये जो डिस्टेंस है s और l के बीच में, ये डिस्टेंस है v माइनस vs। रीजन, in 1 second the sound source travels some distance in the direction of listener. In 1 second sound source travels some distance towards the listener. So remaining distance between s and l is, after 1 second ये distance remaining होगा, 1 second की बात कर रहा हूँ, ओके। तो इस डिस्टेंस में वही वाइब्रेशंस, है ना, एक तरह से फिट होने हैं। कौन से कितने वाइब्रेशन, 1 2 3 4। अब इन 4 वाइब्रेशंस को फिट होने के लिए कंपैरेटिवली कम डिस्टेंस मिल रही है ना। देखिए यहां से यहां तक ये जो डिस्टेंस है 1 2 3 4, मैंने वही 4 वाइब्रेशन सब फिट तो कर दिए, बट कंपैरेटिवली डिस्टेंस कम है। तो ऑब्वियसली जब डिस्टेंस कम है तो लैम्डा चेंज हो गया ना गाइस, लैम्डा वेवलेंथ, जो वेवलेंथ पहले थोड़ा ज्यादा था, अब वही वेवलेंथ थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया है, छोटा हो गया है। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, अपैरेंट वेवलेंथ क्या होगी, अपैरेंट वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये सोचिए। तो नेचुरल वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला क्या था, लैम्डा इक्वल टू v अपॉन न्यू। तो मैं भी देख रहा हूं यहाँ पर 4 पल्सेस थी, 4 पल्सेस ही है यहाँ पर, बट यहाँ डिस्टेंस v थी, यहाँ डिस्टेंस क्या है, v माइनस vs अपॉन न्यू। नंबर ऑफ पल्सेस यहाँ भी न्यू थी तो यहाँ भी न्यू है। मैंने तो फॉर एग्जांपल यहाँ 4 कह दिया था, यहाँ भी 4 कह दिया। अब वो 4 हमारे लिए क्या है, न्यू नंबर ऑफ पल्सेस इन 1 सेकेंड। तो न्यू पल्सेस पहले v डिस्टेंस में फिट हो रही थी, वही न्यू पल्सेस अब कितने डिस्टेंस में फिट हो रही है, v माइनस vs, कम डिस्टेंस, क्योंकि सोर्स खुद लिसनर की तरफ आ गया है, सेपरेशन कम हो गया उनके बीच में। तो दिस इज द अपैरेंट वेवलेंथ। अपैरेंट वेवलेंथ इन दिस केस, वेवलेंथ इंक्रीज हुआ है या शॉर्ट हुआ है, पहले तो इतना था v अपॉन न्यू, अब है v माइनस vs अपॉन न्यू, शॉर्ट हुआ है। वेवलेंथ के शॉर्ट होने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, v अपॉन लैम्डा डैश। साउंड की स्पीड एयर में चेंज नहीं होती है, साउंड तो उसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, बट क्या चेंज हो गया है, लैम्डा, लैम्डा शॉर्ट हो गया है। तो लैम्डा के शॉर्ट होने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। तो पहला काम, दी न्यू वेवलेंथ, दी अपैरेंट वेवलेंथ।
सेकंड थिंग, सेकंड वर्क, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। अब आपको इक्वेशन 1 से बस लैम्डा 1 की वैल्यू पुट करनी है, तो न्यू डैश इक्वल टू क्या दिखाई देगा, v अपॉन v माइनस वी एस लैम्डा डैश। सही है, लैम्डा डैश तो नहीं आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए, न्यू। आप खुद देखिए इक्वेशन 1 से लैम्डा डैश की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो एक्सप्रेशन ठीक लग रहा है, इक्वेशन 1 से लैम्डा डैश की वैल्यू, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं, इससे हमें क्या पता लग रहा है, whenever sound source moving towards a stationary listener, then the listener experiences increase in the frequency of sound। यहाँ पर भी इस ब्रैकेट को ध्यान से आप देखें, इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, डिनोमिनेटर v माइनस वी एस है, न्यूमरेटर v है पूरा, तो ब्रैकेट की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, तो फ्रीक्वेंसी न्यू डैश फ्रीक्वेंसी न्यू से ज्यादा होगी, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और वो लिसनर को पता लग जाता है, हमें पता लग जाता है। आप बचपन से ये सब चीजें जानते हैं, बट मैथमेटिकली माइन्यूटली एनालिसिस आज कर रहे हैं, एक्सपीरियंस तो कर ही चुके हैं, प्रैक्टिकली तो आप जानते ही हैं, आपका ब्रेन जानता ही है, बट माइन्यूटली अब पता लग रहा है। अब स्पीड के बारे में भी आपको पता है कि अगर साउंड सोर्स इस स्पीड से आपकी तरफ आ रहा हो, vs इक्वल टू v/2, ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूं ताकि आपको और एक्सपीरियंस कुछ हो जाए। अगर कोई साउंड सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर रहा है v स्पीड से और वो खुद v/2 स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी एक्सपीरियंस होगी, ट्वाइस हो जाएगी क्या, देखो vs की वैल्यू कितनी है v/2, तो आपको अपेरेंट फ्रीक्वेंसी डबल एक्सपीरियंस होगी, वैल्यू पुट करके देख लो, जैसे ही नीचे करोगे तो आएगा v/2, v से v कैंसिल, बाय 2 का 2 ऊपर आ जाएगा, डबल एक्सपीरियंस होगी। तो लिसनर जब मोशन करता है तो इफेक्ट अलग आते हैं, साउंड सोर्स जब मोशन करता है तो इफेक्ट अलग आते हैं। जब लिसनर इस स्पीड से v/2 स्पीड से लिसनर जब इधर आ रहा था तो फ्रीक्वेंसी 3/2 हुई थी, डबल नहीं होती, 3/2 का मतलब होता है 1.5, और जब साउंड सोर्स इस स्पीड से लिसनर की तरफ जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी में डबल इफेक्ट आ रहा है, डबल हो जाएगा। और इस स्पीड से दूर जाए तो क्या होगा देखते हैं, क्या होगा देखते हैं ना। तो यहां से देखते हैं, अब जब हम साउंड सोर्स को लिसनर के पास लाए तो वो न्यू पल्सेस v डिस्टेंस में फिट होने थे, जब पास लाए तो वो न्यू पल्सेस कितने डिस्टेंस में बाद में फिट होने थे, v माइनस वी एस। इससे लैम्डा पर इफेक्ट आया, लैम्डा का इफेक्ट फाइनली किस पर आया, फ्रीक्वेंसी पर आया। उल्टा होता, अगर ये साउंड सोर्स इधर नहीं आकर उधर जा रहा होता तो ये vs डिस्टेंस उधर ट्रेवल करता, अवे फ्रॉम द लिसनर, देन द न्यू पल्सेस spreads in how much distance, v plus vs डिस्टेंस में। वही न्यू पल्स अब कितने डिस्टेंस में एक्सपेंड होते, v नहीं, v plus vs। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। तो इस केस में वेवलेंथ, अपेरेंट वेवलेंथ कम होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा हो जाएगा, देख लीजिए अपेरेंट वेवलेंथ प्लस आ जाएगा ना यहाँ पर। तो जो पहले वेवलेंथ v अपॉन न्यू था, नेचुरल v अपॉन न्यू, वो अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा v प्लस वी एस अपॉन न्यू। तो जो न्यू पल्सेस पहले v डिस्टेंस में ट्रेवल कर रही थी इन 1 सेकेंड, वही न्यू पल्सेस अब 1 सेकेंड में v प्लस वी एस डिस्टेंस में एक्सपेंड करेगी, फिट होगी, ओके, स्प्रेड होगी, एक तरह से फैलेगी। अपेरेंट वेवलेंथ इंक्रीज हुआ है तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होगी, यहां वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, प्लस। सेकेंड फॉर्मूला, तो फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, जब ये साउंड सोर्स इधर आ रहा था तब फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, यहां कहीं लिख देते हैं, कितनी आई थी, न्यू डैश इक्वल टू v माइनस, अच्छा v अपॉन v माइनस वी एस इंटू न्यू, है ना, और यहां पर आ गया v अपॉन v प्लस वी एस इंटू न्यू। ओके, अब और कैसे मोशन हो सकता है, पहले हमने लिसनर को साउंड सोर्स के पास ले गए, लिसनर को साउंड सोर्स से दूर लेकर गए, ठीक है। अब साउंड सोर्स को लिसनर के पास लेकर आए, फिर दूर लेकर गए, ये नए फॉर्मूलाज मिल गए। अब क्या हो सकता है,
यस, दोनों को पास लाएं और दोनों को दूर ले जाए, और वो तो हो गया ना। दो आपने और बताए इन चार के अलावा, कौन से चार? लिसनर पास आ रहा था, लिसनर दूर जा रहा था, एस मोशन नहीं कर रहा था, इसमें एल मोशन नहीं कर रहा है, साउंड सोर्स पास आ रहा है, दूर जा रहा है, चार। उसके अलावा दो और आपने बताए, जब दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हो और दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हो, बस यही होंगे या और भी हो सकता है? हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? दोनों साथ में जा रहे हो, कहाँ पे? सेम डायरेक्शन में, तो एक और होगा मतलब, एक्चुअल में दो और होंगे। अब सुनिए, डायग्राम से देखिए, बोथ मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ये आपने बता दिया। बोथ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, ये भी आपने बताया। एक कह रहे हैं दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, उसमें दो केस है, कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसको फॉलो कर रहा है, कौन किसका पीछा कर रहा है, दो केस हो जाते हैं। When listener moving towards a moving sound source, listener moving towards a moving sound source, और दूसरा when sound source moving towards a moving listener, है ना? तो 4 केसेस हो गए, 4 अभी भी बाकी हैं, और जो हुए वो तो बहुत इजी थे। अब जब दोनों मोशन करते हैं ना, तो क्या एक मिक्सचर इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा। तो आपको टेंशन होनी चाहिए कि जो नॉर्मल केसेस थे वही भारी पड़ रहे थे, अब ये अब नॉर्मल वालों का क्या होगा। खैर, ये तो डराने वाली बात थी। अब अच्छी बात क्या है, ये जो 4 केसेस आपको दिख रहे हैं डायग्राम में, दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लिसनर साउंड सोर्स को फॉलो कर रहा है, साउंड सोर्स लिसनर को फॉलो कर रहा है, फॉलो कर रहा है ऐसे बोलूंगा। इसके डेरिवेशन नहीं है, जो फॉर्मूलाज आपने डेराइव किए थे सिंगल सिंगल वाले, उनका कॉम्बिनेशन किया हुआ है, जस्ट फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, वो कैसे बनते हैं वो देख लो आप। देखिए, तो मैं पहले आपको पुरानी बात क्लियर कर दूं, फिर इनकी बात बताऊंगा और चैप्टर के साथ हम एंड करेंगे। एक टॉपिक इसमें हुआ करता था, लाप्लास करेक्शन, है ना? वो आपको नहीं करना है इसका। करवाया क्या स्कूल वालों ने? क्यों करवा दिया? आप चेक करना, लाप्लास करेक्शन आई थिंक कुछ बता रहे थे मुझे कि डिलीटेड है, डिलीटेड होगा तो बता देना, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना? खैर, अभी पहले इनको देखो, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। तो टोटल कितने केसेस हो जाते हैं? 8। 4 तो अभी डिस्कस किए हमने, 4 अभी बाकी हैं। तो पहले उनको देख लो। सबसे पहले मैंने आते यही बताया था, एस पर कोई एरो नहीं है मतलब एस स्टेशनरी है, एल पर एरो है मतलब एल मूविंग है। एक केस, इसमें फॉर्मूला क्या आया था, भूल ही गए होंगे, v प्लस VL अपॉन V इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। इंक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी, अगर लिसनर दूर जा रहा है किस स्पीड से, उसकी खुद की स्पीड VL से, और ये S अभी भी कोई एरो नहीं है मतलब स्टेशनरी है। इस केस में फॉर्मूला आया था न्यू डैश इक्वल टू V माइनस VL अपॉन V इंटू न्यू। दो केस। तीसरा जो हमने पढ़ा, अगर L जो है वो तो स्टेशनरी है, साउंड सोर्स VS स्पीड से स्टेशनरी लिसनर की तरफ आ रहा है, तब लिसनर को जो फ्रीक्वेंसी एक्सपीरियंस हो रही है वो है V अपॉन V माइनस VS। इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और इसका मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब फोर्थ, जब लिसनर तो अपनी जगह है, साउंड सोर्स अपनी पोजीशन से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी लिसनर, उस केस में अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है न्यू डैश इक्वल टू V अपॉन V प्लस VS इंटू न्यू। ये 4। अब इसकी बात कर लें, है ना? तो इस डायग्राम को आपने देखा, इसको 5th केस बोल देते हैं, व्हेन बोथ मूविंग में 4 हैं, और ये हमारा 5th नंबर का फॉर्मूला क्या होगा, न्यू डैश इक्वल टू होगा V प्लस VL अपॉन V माइनस VS इंटू न्यू। देखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इफेक्ट दिख रहा है, दोनों का इफेक्ट बताता हूं। यहां देखिए, अगर लिसनर साउंड सोर्स की तरफ जा रहा है तो इफेक्ट आया V प्लस VL,
यहाँ v प्लस वीएल दिख रहा है ऊपर। जब साउंड सोर्स, इसको देखें थर्ड नंबर को, जब साउंड सोर्स लिसनर की तरफ आता है तो डिनोमिनेटर में देखो v माइनस वी एस। सही है, सही है ना। और यहाँ दोनों ही डिफरेंट है, v माइनस वी एल, v प्लस वी एस, दोनों का चेंज आ रहा है। जब न्यूमरेटर ज्यादा होता है डिनोमिनेटर कम होता है तो फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा आती है। तो ये वो कंडीशन है जिसमें लिसनर को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। मैक्सिमम, न्यूमरेटर बहुत बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इस कंडीशन में सुनाई देती है जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ। तो इस फर्स्ट केस और इस थर्ड केस दोनों को मैंने यहाँ पर कंबाइन कर दिया, हो गया काम, फर्स्ट और थर्ड को। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सिक्स्थ केस, तो इसमें अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, v माइनस वी एल अपॉन v प्लस वी एस। ये वो कंडीशन है जिसमें लिसनर को लोएस्ट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, लोएस्ट। इसको मैंने कैसे बनाया, सेकंड और फोर्थ से। देखो L दूर जा रहा है इससे, जहां देखो v माइनस वी एल दिख रहा है, ओनली L का इफेक्ट। अब S का इफेक्ट देखो, जब S L से दूर जा रहा है, v प्लस वी एस डिनोमिनेटर में, अब दोनों को कंबाइन कर दें तो ये इफेक्ट आ गया। फॉर्मूलाज हैं ये, डेराइव नहीं करना है आपको, इनके डेरिवेशन आने चाहिए जो मैंने बताए हैं, और इनके आपको करने नहीं होते हैं, फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। और देखिए सेवंथ, इसको ले लें 7 नंबर पर, when L follows to S, L S को फॉलो कर रहा है, कह सकते हैं ना सिंपली, लिसनर साउंड सोर्स को फॉलो कर रहा है। इस केस में लिसनर साउंड सोर्स को फॉलो कर रहा है, देखते हैं क्या होगा, इसकी स्पीड और ये इसकी स्पीड। तो इन 1 to 4 में से देखो कौन से केस दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको देखूं तो ये रहा, S दूर जा रहा है ना L से, और L मतलब फर्स्ट और फोर्थ से काम हो जाएगा आई थिंक। इस केस में फर्स्ट और फोर्थ फिट हो रहे हैं दोनों मिलकर, लिसनर साउंड सोर्स की तरफ जा रहा है, साउंड सोर्स लिसनर से दूर जा रहा है, तो सही बात है ना। फर्स्ट और फोर्थ को फिट कर दें, आपको इस केस की अपरेंट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो क्या होगी बताइए, v प्लस वी एस इंटू न्यू। अब अगर दोनों की स्पीड सेम हुई, VL और VS सेम हुए, तो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाएगा और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ही सुनाई देगी। और अगर ये ज्यादा तेज है VS तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और अगर VL ज्यादा है VS से तो फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट होगा। डिपेंड करेगा VS फास्ट है या VL फास्ट है, ठीक है। लास्ट 8th, ये मैं एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, समझ लो, आपके इम्पॉसिबल है कि एग्जाम में ये दे दे, इनको तो दे सकते हैं वो डॉपलर इफेक्ट में 1 to 4 आपके आ सकते हैं। लास्ट, when the sound source follows moving listener, तो लिसनर इधर जा रहा है और साउंड सोर्स इधर जा रहा है। एक और होता है इसके अलावा 8 के बाद भी, जब मीडियम ही मोशन करता है। भाई जिस मीडियम में साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वो मीडियम एयर ही ब्लो कर रही है इधर उधर, तो घबराए नहीं, है नहीं, बट होता है, बता रहा हूं, है ना, होता है जब मीडियम मोशन करता है। तो है ना, जाते जाते टेंशन हो गई फिजिक्स में, तो आप टेंशन नहीं ले, बीच बीच में आपको बता भी रहा हूँ, ये 4 तो आपको रेडी करने ही होंगे, जिसका डेरिवेशन पोर्शन आपको पीडीएफ में सेंड भी किया है। थोड़ा बताइए इस 8th को करने के लिए 1 2 3 4 में से कौन से 2 यूज आएंगे। यस मनुल, बताइए कौन से यूज आएंगे। सेकंड, बस सेकंड और थर्ड, सब यही कह रहे हैं ना, सेकंड और थर्ड यूज आएंगे, क्योंकि लिसनर जा रहा है लेफ्ट साइड में, साउंड सोर्स उसको फॉलो कर रहा है, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, v माइनस वी एल अपॉन v माइनस वी एस इंटू न्यू। सही किया मैंने। सेकंड और थर्ड का इफेक्ट देख लो इसमें, तो बेसिक तो ये 3 ही है, और सॉरी ये 4, और इससे आपको ये 4 रिजल्ट्स और मिल गए, और इन 8 रिजल्ट्स के लिए एक फॉर्मूला आपकी बुक में लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला, वो क्या है देखिए, न्यू डैश इक्वल टू v प्लस माइनस वी एल अपॉन v प्लस माइनस वी एस इंटू न्यू। ये एक फॉर्मूला है जिससे 8 फॉर्मूलाज बन जाते हैं। अगर लिसनर मोशन नहीं कर रहा है तो VL को 0 कर दो, अगर साउंड सोर्स मोशन नहीं कर रहा है तो VS को 0 कर दो, अगर लिसनर साउंड सोर्स के पास जा रहा है
तो यहाँ प्लस साइन आएगा। अगर लिसनर साउंड सोर्स से दूर आ रहा है तो यहाँ माइनस साइन आएगा, है ना। अगर कोई मोशन ही नहीं कर रहा है तो उसके प्लेस पर उसकी स्पीड 0 आ जाएगी, और कोई किधर मोशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग प्लस माइनस आता रहेगा। तो 8 रिजल्ट्स इससे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये डॉपलर इफेक्ट की कहानी मैंने आपको बताई, हर एंगल से बताई। आपको थोड़ा सा रफ पेपर पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जाम में ये इजीली बच्चे कर नहीं पाते हैं जब तक घर पर बैठकर इक्वेशन 1 2 से 3rd तक कैसे पहुंचते हैं, ठीक है ना। दैट्स इट। तो अब हम बताइए नेक्स्ट क्लास में क्या करें क्या नहीं करें, कुछ बताइए। मैकेनिकल, वो तो कोई सिंगल टॉपिक है, वो तो आप इंडिविजुअल पूछ लें। चैप्टर वाइज बताइए, रिवीजन करना है या डाउट क्लासेस रख लें इसी टाइम हम 6 to 7 रोज डाउट क्लासेस, क्योंकि आपके स्कूल में अलग अलग डेट पर एग्जाम्स चल रहे हैं। तो भाई मुझे आज 7 है 6 है 6 है ना, जैसे जीडीए में 8 से एग्जाम्स हैं और कुछ स्कूल्स में चल रहे हैं। फिजिक्स का तो नहीं हुआ शायद ईयरली, तो कहीं ईयरली एग्जाम तो कहीं नहीं हुआ है। तो अब मैं इस क्लास को, है ना, डाउट क्लास के लिए रख देता हूँ 6 to 7। मैं यहाँ आपके लिए प्रेजेंट रहूंगा, आप अपने डाउट लेकर आ सकते हैं, है ना। और एक जो कह रहे थे ना, हो सकता है कल आपको 10 मिनट्स में लाप्लास करेक्शन और वो बता दे, है ना। लास्ट का है, थ्योरेटिकल है, अगर चेक कर लेना सिलेबस में है क्या। कुछ है सिलेबस में नहीं है तो वो स्कूल्स वाले करवा देते हैं, तो वो लोकल पेपर में प्रिंट भी कर देते हैं। जैसे डीएलजी में हुआ है ना अभी, क्या सीरीज और पैरेलल जो होता है स्प्रिंग का, भाई एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट अब टीचर का मन हो गया स्कूल में कराने का तो पेपर में भी दिखाई दिया वो, ऐसा। तो आप अपना मुझे बता दें, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हो तो आप ढूंढ ढूंढ कर ले आए, मैं आपको समझा दूं, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि टीचर ज्यादा इस पर स्ट्रेस कर रहा है तो हो सकता है वो दिया हो पेपर में, तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में कुछ हो तो मुझे बता देना। 6 to 7 मिलते हैं, कल तो नहीं, मंडे को। कल ये मॉर्निंग वाले जो है ना उनकी क्लास होगी, एक चैप्टर चल रहा है ग्रेविटेशंस, उसको कर लेंगे। तो आज की